Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to start a new chapter of class 10th, chapter 12, surface areas and volumes. And हम इसमें support material के questions हम start करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत इजी है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर बताना है आपको, जिसकी रेडियस r है. तो अगर आपका जो हेमिस्फीयर है, जो नीचे वाला का सरफेस एरिया वाला पार्ट होता है, वो 2 पाई r स्क्वायर होता है. ठीक है. अगर ये सॉलिड बोल रहा है यानी कि ऊपर जो है कवरिंग है, तो वो सर्कल हुआ, वो भी पाई r स्क्वायर हुआ. दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 1 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर बन जाएगा आपका 3 पाई r स्क्वायर. तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल. आपको बोला गया है वॉल्यूम क्या होता है आपके स्फीयर का? 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम आपके स्फीयर का. और सरफेस एरिया जो कि होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर. यही होता है, आपस में इक्वल है. ये वॉल्यूम है आपका और ये सरफेस एरिया है आपके स्फीयर का. तो हमें क्या करना है? रेडियस बता रही है. तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास आर क्यूब है. तो हम क्या करते हैं? सिर्फ एक आर छोड़ देते हैं. ये 4 पाई आर स्क्वायर सेम है. 3 जो था नीचे था वो ऊपर चला जाएगा. ये 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा. और इस आर क्यूब में से गाइस हमने एक आर छोड़ा है, तो हम एक आर स्क्वायर नीचे ले जाएंगे. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. तो आर कितना आ जाएगा आपका? यूनिट्स में, क्योंकि हमें वो तो दिया नहीं है कि सेंटीमीटर है या कुछ है, तो हम यूनिट लिखेंगे. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 यूनिट्स. आई होप आपको अच्छे से क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका थर्ड. एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है. इनके सेम बेस है. तो बना लेते हैं. पहले एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इसकी रेडियस भी आर ले लेते हैं. एक कोन है हमारे पास, इसकी रेडियस भी आर ले लेते हैं. और एक हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस भी हम आर ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि बेस सेम बोले, सेम हाइट है, हाइट भी सेम है. तो ये एच है, इसको बड़ा एच ले लेते हैं, या इसको छोटा एच लेते हैं क्योंकि सेम ही तो है हाइट. और ये भी आपकी सेम है. अब गाइस हमें पता है आपका जो स्फीयर होता है, स्फीयर है तो वो यहाँ से भी रेडियस ही है, यहाँ से भी रेडियस ही है, यहाँ से भी रेडियस ही है. तो हमेशा आपकी जो हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वो उसकी हाइट ही तो होगी. तो ये भी तो रेडियस ही हुई. ठीक है. तो गाइस अगर बोला गया है कि तीनों की हाइट भी इक्वल है, तो हेमिस्फीयर की हाइट अगर रेडियस हुई तो ये भी रेडियस के बराबर हुई और ये भी रेडियस के इक्वल हुई. आपको क्या करना है? आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ उनकी रेशो. तो पहले सिलेंडर, जो चीज पहले बोली है उसके हिसाब से रखेंगे पूरा सीक्वेंस में. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच. आपके कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और आपके हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. ये पाई आर स्क्वायर सेम रखते हैं, एच की जगह आर पुट कर देते हैं. यहाँ भी एच की जगह आर रख देते हैं, ये सेम रखते हैं. अब ये भी पाई आर क्यूब हो गया, या कुछ नहीं है 1. ये भी आपका पाई आर क्यूब हो गया, ये भी आपका पाई आर क्यूब हो गया. अब आपके पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल, तीनों पाई आर क्यूब कैंसिल हो गए. नीचे कुछ नहीं है, 1 है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा रेशो लेने के लिए. सबके नीचे सेम नंबर होना चाहिए. तो बस यही नहीं है हमारे पास सेम नंबर, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/3 हो जाएगा. ठीक है. तो रेशो क्या हो जाएगी? अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम इजीली अपनी रेशो पिक कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगी? 3:1:2, विच इज ऑप्शन नंबर सी. आंसर इज सी. आई होप आपको क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 4. एक सॉलिड स्फीयर है आपका जिसका रेडियस है आर. सॉलिड स्फीयर बना लेते हैं हम. सही नहीं बना गाइस, कोई बात नहीं, काम चला लो. ये रेडियस है कोई आर इसकी. इसको मेल्ट किया जाता है और इसको रिकास्ट कर दिया जाता है एक और शेप में, जो कि एक सॉलिड कोन. ठीक है. अब यहाँ तो ना तो आपका कोई मटेरियल मेल्ट करते समय निकाला गया है, ना ही रिकास्ट करते समय ऐड किया गया है. मतलब जितना मटेरियल स्फीयर में था उतना ही मटेरियल आपका कोन में भी है. अच्छा, आगे क्या बोला है कोन के बारे में? कि कोन की जो हाइट है वो हमें आर दे रखी है. मतलब इसकी रेडियस, स्फीयर की जो रेडियस है वो इसकी हाइट के बराबर है. तो हमें इसकी रेडियस बतानी है कि कोन की रेडियस कितनी होगी. इसको हम ले लेते हैं आर, बड़ा आर ले लेते हैं कोन की रेडियस को. अब हमें ये तो पता है कि जो मटेरियल हमारा स्फीयर में था वही मटेरियल हमारे कोन में यूज हो रहा है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन के. ये आपका फॉर्मूला होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यही होता है. ठीक है. अब यहाँ पे हमने इसको लिया है आर, और ये वाला आर रेडियस के बराबर है, इस वाली रेडियस के बराबर है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं? आर स्क्वायर छोड़ देते हैं, बाकी सब चीजें यहाँ ले आते हैं. नीचे 3 है, ये वाला 3 आपका ऊपर जाएगा, आपका पाई नीचे आएगा और एक आर नीचे आएगा. यहाँ बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर. तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, आर से एक आर कट जाएगा, 2 बच जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा. क्या बचा? 4 आर स्क्वायर. ये स्क्वायर, इस वाले आर पे जो स्क्वायर था इसको रूट बना देते हैं अलग.
4 का स्क्वायर रूट होता है 2, आर स्क्वायर का होगा r। तो आपकी कोन की जो रेडियस है गाइस कितनी हो जाएगी 2r, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 5। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला गया 3 स्फीयर है जिनके डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बना लेते हैं भाई। एक स्फीयर बना लिया हमने, इसका डायमीटर अगर 6 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3, है ना। एक और स्फीयर बना लेते हैं, इसका डायमीटर अगर 8 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 4। एक और डायमीटर है, स्फीयर है, उसका डायमीटर अगर आपको 10 गिवन है तो उसकी रेडियस हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। मैंने सबके लिए अलग अलग लिया है, आप प्लीज इनको लिख के दिखा देना कि आप पहले स्फीयर की जो रेडियस है उसको आर से, इस वाले आर से डिनोट कर रहे हो, इसको इस वाले से डिनोट कर रहे हो, इसको इस वाले से डिनोट कर रहे हो। अब क्या किया गया, तीनों को कर दिया गया मेल्ट, और मेल्ट करके जितना भी मटेरियल था सारा यूज किया गया, एक सॉलिड हेमिस्फीयर बना दिया गया बड़ा वाला। इसको हम ले लेते हैं बड़ा आर, ठीक है। हमें इस वाले का डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस मिल जाएगी, डायमीटर तो ऑब्वियस इसका डबल कर दोगे हो जाएगा। अब स्फीयर जो है वो आपके क्या किए गए हैं, मेल्ट किए गए हैं, तो तीनों का वॉल्यूम ऐड करके जो भी वॉल्यूम बनेगा वो आपके नए वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम वॉल्यूम 1, इसको ले लेते हैं वॉल्यूम 2, इसको ले लेते हैं वॉल्यूम 3, और इसको ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 आपके न्यू वॉल्यूम के, न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। जो डिनोट किया है उसी तरीके से आपका आर को आप शो करना। और इस वाले को हम ले लेते हैं इस तरीके से। तो देखो प्लस से सब के सब 4/3 पाई कॉमन आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा आर क्यूब एंड आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई से ये वाला आर रखेंगे 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, या क्या करते हैं 4/3 पाई, ये जो 4/3 पाई था इसको हम नीचे ले आए हैं, यहाँ बच जाएगा आर क्यूब। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। 3 का क्यूब होता है गाइस कितना 27, ये आपका होता है 64, और ये होता है आपका 125 आर क्यूब, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ मैं, जगह नहीं मेरे पास। तो ये आर क्यूब सामने जाके क्यूब रूट बन जाएगा, ये बनेगा आपका 216, ठीक है। 216 6 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट में से 6 बाहर आ जाएगा। तो आपकी जो नया वाला स्फीयर है उसकी रेडियस अगर 6 हुई तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 × में 6 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। सिक्स्थ आपको बोला गया है एक मेटालिक स्पेरिकल शेल है जिसका इनर और एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया, इस स्पेरिकल शेल को इन्होंने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया और रिकास्ट कर दिया एक कॉन में जिसका जो बेस डायमीटर है वो 8 है। आपको हाइट निकालनी है कॉन की। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जो आपका मेटेलिक शेल है, शेल कैसी होती है गाइस, शेल होती है अंदर से खोखली खाली होती है, जगह नहीं, मतलब बॉल होती है जैसे अंडा होता है, आपने खेला होगा कभी, वैसे होती है। मतलब सिर्फ मटेरियल कहाँ का है, सिर्फ मटेरियल यहाँ है, बाउंड्री पे शेल की जो वो मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ तक से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो आपका हो जाएगा आउटर रेडियस। इसको हम ले लेते हैं बड़ा आर, कितना ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो इनर रेडियस है उसको हम ले लेते हैं छोटा आर, वो कितना हो जाएगा 4 डायमीटर था तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ये हो गई 4 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है। अभी इसमें से गाइस जो वॉल्यूम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ शेल या मटेरियल इन शेल कैसे निकलेगा, जब आप पूरे आउटर शेल की वॉल्यूम को माइनस करोगे, उसमें से माइनस करोगे इनर शेल के वॉल्यूम को, तभी तो सिर्फ बाउंड्री वाला एरिया आएगा, वो वॉल्यूम आएगा आपके पास, क्योंकि अंदर तो हवा है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ शेल कैसे निकलेगा आपका, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब और ये होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब कहानी देखो आगे की क्या है। अब जो भी मटेरियल यहाँ से आया उसको इन्होंने यूज करके क्या बनाया, उसको यूज करके इन्होंने बना दिया एक कोन। तो सारा मटेरियल ये वाला या वॉल्यूम ऑफ शेल हम बोल सकते हैं किसके बराबर होगा, आपके वॉल्यूम ऑफ कोन के। कोन के बारे में हमें बस ये दिया है डायमीटर 8 है तो इसकी रेडियस को हम ऐसे इस वाले आर से शो कर लेते हैं, वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट निकालनी है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा होगा कितना 1/3 पाई आर दूसरा लिया है हमने स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई सेम आर हमारा 4 स्क्वायर एच हमें पता नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे ले आते हैं
1/3 या यहाँ रखते हैं हम, इसको सही से कर लेते हैं। ये 3 नीचे रख लिया हमने। ये हमारा 3 जो था ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पाई नीचे ले आते हैं और 4 का स्क्वायर नीचे ले आते हैं। इधर बचेगा सिर्फ h। 4 से एक 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, आर क्यूब, बड़ा आर है हमारा 4 का क्यूब और छोटा आर है 2 का क्यूब। यहाँ पे नीचे एक 4 बचा हुआ है, ये वाला सिर्फ एक ही कटा था ना, स्क्वायर था। तो 4 का क्यूब आपका होता है 64, 2 का क्यूब होता है आपका 8। कितना बचेगा 56, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो आंसर आएगा हमारा, सॉरी 14 आएगा ना, 14 4 जा 56 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा 56। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 7, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका रेडियस है 7। तो गाइस पहले भी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि सॉलिड हेमिस्फीयर जो होता है हमारा, नीचे तो कर्व सरफेस एरिया उसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड है यानी कि यहाँ पे भी कवरिंग है, वो स्क्वायर आपके सॉरी सर्कल शेप का होगा तो भी पाई आर स्क्वायर हुआ। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का हमेशा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं 3 इंटू 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 काट दो, 21 इंटू 22, कितना आंसर आ जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, आपको बोला गया कि वॉल्यूम जो है दो स्पेयर्स की, उसकी रेशियो गिवन है आपको 64। मान लेते हैं पहले वाले जो स्पेयर है उसकी रेडियस छोटा आ रहा है, बड़े वाले की बड़ा आ रहा है। आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रेशियो दे रखी है कितनी 64 अपॉन में 125, यानी कि ये होती है आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, यही होती है आपका 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर अपॉन में आर पूरा क्यूब ले सकते हैं हम। ठीक है, और आर अपॉन में आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट बना के, जो कि होगा 4 का क्यूब 64 होता है और 125 का क्यूब होता है। तो आपके पास आर अपॉन में आर की वैल्यू हो जाती है 4/5। किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं गाइस, ऐसे निकाल लेते हैं हम इसकी वैल्यू। अभी हमें क्या चाहिए, हमें दोनों के सरफेस एरिया का रेशो चाहिए। तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ऐसे रख लेते हैं। आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं छोटे वाले की, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर 1 अपॉन में आर स्क्वायर, तो आ जाएगी रेशो कितनी 16 इंटू 25। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 9, आपको बोला गया एक सिलेंडर है एक कोन है, सिलेंडर की शेप बना लेते हैं और कोन की भी शेप बना लेते हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि इनका बेस रेडियस भी इक्वल है, तो ये रेडियस भी इनकी इक्वल आ जाती है। ठीक है, और जो इनकी हाइट है वो भी सेम है, उसको भी हम सेम एच से नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है इनकी वॉल्यूम्स का रेशो, पहले सिलेंडर रखना है और फिर कोन रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है हमारा कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें पाई से पाई कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, एच से एच कट रहा है, तो इस 3 को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था ना, 1:1 अपॉन में 3 था, तो 3 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो रेशो क्या आ जाएगी 3:1 आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 10, आपको बोला गया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1331 क्यूब सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एज निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, क्या होता है ए क्यूब होता है वॉल्यूम, क्यूब सामने जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो 1331 किसका क्यूब होता है 11 का, तो आंसर क्या हो जाएगा एच क्या आ जाएगी 11 सेंटीमीटर ईच। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11, आपको बोला गया है दो कोन्स है और जो उनकी हाइट है वो किस रेशो में है h अपॉन में सॉरी हम बड़े वाले छोटे वाले की हाइट ले लेते हैं h और बड़े वाले की हाइट ले लेते हैं, रेशो दे रखी है 1:3। ठीक है, या हम इसको ले सकते हैं ऐसे 1 अपॉन में 3। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो छोटी वाली h है वो बड़े वाली h की 1/3 है, और रेडियस दे रखी है 3:1 की रेशो में, तो
ऐसे ले लेते हैं। इस बार उसकी रेडियस बड़ी है, वो थ्राइज है उसकी। सो हमें क्या निकालना था गाइस, वॉल्यूम ऑफ दोनों कौन का वॉल्यूम निकालना था। तो ऊपर रखते हैं हम पहले वाला वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हमने छोटा आर यूज किया है, और इसके लिए हमने बड़ा एच और बड़ा आर यूज किया है। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन में एच और आर स्क्वायर अपॉन में एच। अब आर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो है हमारे पास 3r, और एच की वैल्यू पुट करते हैं तो वो है हमारे पास h/3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसको रेसिप्रोकल बना के ऐसे लिख लेते हैं। ये आपका 9r स्क्वायर एच अपॉन में 3, 1 अपॉन में आर स्क्वायर एच। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 3 बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है, तो रेशियो आ जाएगी 3:1। आंसर हो जाएगा 3:1। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है।